नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर, जहां पर हम आपको इंडियन डिफेंस और अदर गवर्नमेंट वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं। अगर आपका भी सपना भारतीय नौसेना में एक ऑफिसर बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से ऑफिसर एंट्री के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच में भर्ती हो रही है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, और साथ ही हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपके टोटल कितने पद होंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट होंगी 270। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी ब्रांच वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर आपकी पहली ब्रांच है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी पोस्ट रहने वाली है GS यानी कि जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर, और इसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 60। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और इसके लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 18। यहाँ पर आपकी तीसरी पोस्ट है नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, और यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेंगी टोटल 22। इसके अलावा आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पोस्ट रहेगी पायलट की, और यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेंगी टोटल 26। और यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लास्ट पोस्ट है लॉजिस्टिक्स, और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 28। तो ये थी आपकी पहली ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच। यहाँ पर आपकी दूसरी ब्रांच है टेक्निकल ब्रांच, और टेक्निकल ब्रांच में आपके जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच में पोस्ट रहेंगी 38। इसके अलावा जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 45 पोस्ट है, और नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए आपकी 18 पोस्ट है। और यहाँ पर आपकी तीसरी ब्रांच है एजुकेशन ब्रांच, और एजुकेशन ब्रांच में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 15। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट हो जाती है 270। चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 8 फरवरी 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2025। अगर बात करें कोर्स स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो आपको बता दें कि इसका कोर्स जनवरी 2026 में शुरू होगा, और ये आपका कोर्स INA यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी एजीमाला केरला के अंदर आपका कोर्स होगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दूं कि अगर आप GS यानी कि जनरल सर्विस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच होना जरूरी है। और अगर आप ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच होना जरूरी है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच होना जरूरी है। अब फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट रहेगी, आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आपका पोस्ट वाइज आपका एज यानी कि आपकी उम्र। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी पोस्ट वाइज जो है अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे GS यानी कि जनरल सर्विस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने या तो BE किया हो या फिर BTech किया हो, और ये आपका BE या फिर BTech जो है किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन आपके BE या फिर BTech में कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है या तो BE किया हो या फिर BTech किया हो इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इसके अलावा आपके 10th और 12th क्लास में एग्रीगेट
60% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि आपके इंग्लिश के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 10th में या फिर 12th में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास या तो आपने बी या फिर बीटेक किया हो इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास, या फिर एमबीए विद फर्स्ट क्लास, या फिर आपने एमएससी किया हो, या फिर बीकॉम किया हो, या फिर बीएससी इन आईटी विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट, और या फिर आपने एमसीए या फिर एमएससी इन आईटी विद फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों ये थी आपकी लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेवी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ब्रांच में आपकी पहली पोस्ट है जनरल सर्विस इन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपके बीई या फिर बीटेक में कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया है ये आपका मैकेनिकल में, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में, या फिर मरीन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर ये आपका हो सकता है प्रोडक्शन में, या फिर एरोनॉटिकल में, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, या फिर आपका ये हो सकता है कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर एरोस्पेस में, या फिर ये आपका हो सकता है ऑटोमोबाइल्स में, या फिर मेटलर्जी में, या फिर मैक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना ज़रूरी है, और इस बी या फिर बीटेक में अभी कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और ये जो आपने बी या फिर बीटेक किया है ये आपका मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर प्रोडक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपका बी या फिर बीटेक है वो किस स्ट्रीम के अंदर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो है बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना ज़रूरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। और ये जो आपने बी या फिर बीटेक कंप्लीट किया है ये आपका बी या बीटेक या तो इलेक्ट्रिकल में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, या फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, या फिर ये आपका हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपका बी या फिर बीटेक है वो किस स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, और इस बी या फिर बीटेक में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। और ये जो आपने बी या फिर बीटेक किया है ये आपका या तो मैकेनिकल में हो, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में हो, या फिर ये आपका हो सकता है सिविल में, या फिर एरोनॉटिकल में, या फिर एरोस्पेस के अंदर, या फिर मेटलर्जी में, या फिर नेवल आर्किटेक्चर में, या फिर ये आपका हो सकता है ओशियन इंजीनियरिंग में, या फिर मरीन इंजीनियरिंग में, या फिर शिप टेक्नोलॉजी में, या फिर ये आपका हो सकता है शिप बिल्डिंग में, या फिर शिप डिज़ाइन में। तो दोस्तों ये थी आपकी नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपको अपने ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू एसएसबी के इंटरव्यू की डेट्स सेंड कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा जो कि एक 5 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप एसएसबी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में एक आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, और ये जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये हो गया आपका मॉडल सिलेक्शन, जिसमें सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, और उसी दौरान आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और फाइनली आपके एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 25 फरवरी 2025।
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।